मनसा देवी मंदिर जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, वहां की मान्यता है कि वहां पर जो भी भक्त पहुंचते हैं उनकी सारी मुरादें पूरी होती हैं। नवरात्रों में वहां पर भक्तों का तांता नजर आता है। लेकिन बताइए, इस बार के नवरात्रि किस तरह से खास हैं? क्या भक्तों का हुजूम ज्यादा है, बड़ा है, या फिर आम दिनों में जैसे आज नवरात्रि का तीसरा दिन है तो भीड़ कुछ कम हुई है? अदिति, देखिए, अगर माता मनसा देवी की बात करें तो बहुत पुराना ये मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है और श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा श्रद्धा है इस मंदिर के साथ जुड़ी है। साथ साथ मैं आपको माता मनसा देवी के दर्शन भी करा देता हूँ, जो लोग हैं जिन्होंने अभी अभी जीएनटी के साथ जुड़े हैं। जिस तरह से आपने पूछा कि क्या जो रश है यहाँ पर, अगर मैं रश की बात करूं तो शरद नवरात्रों में जो रश है वो बढ़ जाता है और आम दिनों से कई गुना है लोग हैं वो माता के दर पर है, दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जिस तरह से मौसम में बदलाव देखा गया था उसके बाद कल जरूर थोड़ा रश है वो कम हुआ था, लेकिन आज जैसे ही मौसम थोड़ा खुला है उसके बाद से एक बार फिर से जो श्रद्धालु है वो काफी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लंबी कतारें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ अदिति, अगर मैं बात करूं इस मंदिर की इतिहास की, इस मंदिर के मान्यता की, तो आपको बता दें कि करीबन 1811 ईस्वी 1811 से लेकर 1815 के बीच है इस मंदिर का निर्माण है, जो मनी माजरा के महाराजा है संसार सिंह है उनके द्वारा करवाया गया था। और उन्हें है एक सपना आया था जिसके बाद उन्होंने अपने महल से लेकर इस मंदिर तक एक गुफा का निर्माण कराया था। तो इस तरह की कथा है वो इस मंदिर के लिए है वो काफी चलती है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि मान्यता ये भी है कि यहाँ पर जो माता सती है उनका मस्तिष्क है वो गिरा था, जिसके बाद महाराजा संसार सिंह ने इस मंदिर का निर्माण है वो करवाया था। बड़ी दूर दूर से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंचते हैं और खास तौर पर जब शरद नवरात्रे होते हैं तो यहाँ पर जो श्रद्धालुओं का भीड़ है, श्रद्धालुओं का रश है वो बढ़ जाता है। खास तौर पर अष्टमी और नवमी के दिन है यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु है माता मनसा देवी के दर पर पहुंचते हैं। भंडारे का आयोजन है मनसा देवी जो श्राइन बोर्ड है उनके द्वारा किया जाता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें जो श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए अलग अलग जो गेट्स है वो बनाए गए हैं जिससे आसानी से जो श्रद्धालु है वो दर्शन कर सके। उसके साथ साथ अगर हम बात करें सुरक्षा की तो तमाम तरह से जो पंचकुला पुलिस है यानी हरियाणा सरकार के अंडर ये मंदिर आता है तो तमाम तरह की व्यवस्था है वो यहाँ पर चलिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। ललित, जरा नीतू का रुख कर लेते हैं, झंडेवालान मंदिर में मौजूद है नीतू। देखिए, कहते हैं ना कि झंडेवालान मंदिर में जिस भी भक्त ने आज पहुंचकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया उसके तमाम कष्टों का निवारण बहुत ही आसानी से माता रानी कर देती हैं। मुझे ये बताइए, आज का शाम का कार्यक्रम कैसे रहने वाला है? क्योंकि सुबह चूंकि अलग प्रकार की आरती की जाती है, अब माता रानी का दिन है तो पूरा दिन ही भक्तगण पहुंचते हैं, तो शाम को किस प्रकार की व्यवस्था और शाम का कार्यक्रम किस प्रकार से रहने वाला है वो बता दीजिए जरा। देखिए, अभी सुबह 4 बजे की आरती हो गई है, दूसरी आरती जो है वो शाम 7 बजे होने वाली है। भाई भजन कीर्तन जो मैंने आपसे कहा था वो तो 24 घंटे चलेगा। एक बार कैमरे के जरिए दिखाती हूँ, जो भजन करने वालों की टोली थी शगुफ्ता, देखिए वो भी बदल गई है। यहाँ पर स्लॉट है जिसमें आकर जो गायक हैं वो भजन कीर्तन कर रहे हैं। अब जो ये स्लॉट है ये बदल गया है। ऐसे ही दिन भर अलग अलग जो भजन गाने वाले गायक है वो यहाँ पहुंचेंगे, वो भजन कीर्तन करते रहेंगे। साथ ही एक बार माँ को भोग लगेगा शाम की जब माता रानी की आरती की जाएगी। वहीं खास बात ये है, झंडेवालान मंदिर के अंदर ही जो महिलाएं पहुंचती हैं उनके लिए मेहंदी लगाने की व्यवस्था की गई है। अगर हो पाए तो मैं इसके बाद हमारे दर्शकों के लिए वो भी लेकर आऊंगी। यहाँ पर निःशुल्क महिलाओं को मेहंदी लगाई जाती है। जो भी महिला श्रद्धालु मंदिर आती है वो यहाँ पर निःशुल्क मेहंदी लगवा सकती है। तो फिलहाल जो कार्यक्रम है वो यही है कि अभी जो ये भजन कीर्तन है ये चलते रहने वाला है। माता की शाम 7 बजे एक बार आरती की जाएगी, भोग लगाया जाएगा और दिन भर माँ के कपाट जो है वो उनके श्रद्धालुओं के लिए खुले रहेंगे, क्योंकि आम दिनों में तो मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं, लेकिन अभी नवरात्रे चल रहे हैं। ऐसे में माता के जो कपाट हैं वो खुले रहने वाले हैं, जिससे श्रद्धालु कभी भी पहुंचकर माता के दर्शन कर सके, माता से मनोकामना जो है उनके मन की उसको पूरा करने की विनती कर सके। तो
नीतू और ललित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।